हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका में अध्याय 6 भगवान के डाकिए को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर अध्याय 6 है भगवान के डाकिए और इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में डाकघर से संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं, नाम खोजकर नीचे लिखो। तो यहाँ पर देखिए, ये एक वर्ग पहेली दे रखी है और इसमें जो नाम दे रखे हैं वो मैंने यहाँ पर जो है खोज लिए हैं और सर्कल कर दिया है। जैसे ये है टेलीग्राम, यहाँ पर ये है डाकिया, ये बन गया है डाक टिकट, यहाँ पर है ये पार्सल, ये पोस्ट कार्ड, ये है पोस्टल ऑर्डर और यहाँ पर है ये टेलीग्राम, ये है मनी ऑर्डर, यहाँ पर मनी ऑर्डर और ये है रजिस्ट्री, चिट्ठियाँ, लेटर बॉक्स, संदेश। इस तरह से ये जितने भी शब्द हैं इसमें खोजे गए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखिए, जैसे पहले नंबर पर यहाँ पर टेलीग्राम लिख दिया गया है, इसी तरह से आपको लेटर बॉक्स, चिट्ठियाँ, पार्सल, रजिस्ट्री सब आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन और इसमें है कि चिट्ठी से संबंधित किसी गीत की 4 लाइनें लिखिए जिसमें चिट्ठी आती हो। तो हमने ये गीत लिखा है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। तो इस तरह से आपको भी अगर कोई और दूसरी चिट्ठी पर कोई दूसरा गीत यानी कि याद है तो आप जो है वो लिखिएगा। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ देखिए, एक पत्र दिया गया है और इसे अंतर्देशीय पत्र कहा जाता है और इस अंतर्देशीय पत्र के ऊपर यहाँ लिखा हुआ भी है अंतर्देशीय पत्र और इसमें है कि यहाँ लिखा है कि इस अंतर्देशीय पत्र पर सही स्थान पर अपने दादाजी या मामा जी का पूरा पता लिखो और साथ ही साथ आप अपना पता भी लिखो। तो यहाँ पर जो ये स्थान दिया गया है ना बच्चों, इस पत्र के इस स्थान पर आपको अपने दादाजी या मामा जी का पता लिखना है आपको यहाँ पर। और यहाँ नीचे जो ये स्थान दिया गया है यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है, साथ ही उनका पिन कोड भी लिख देना है। यहाँ देखिए, आपके गांव का, शहर का जो भी पिन कोड है उसकी भी जगह दे रखी है, इसमें आपको लिख देना है। अब आगे आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें है कि बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ इस तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों व जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। और यहाँ पर ये पैसेज देने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए नीचे और यहाँ पहला क्वेश्चन जो है कि बहुत पुराने समय में संदेश कैसे भेजे जाते थे। तो बहुत पुराने समय में संदेश जो है वो कबूतरों के द्वारा भेजे जाते थे। आगे आ जाता है कि हरकारे कौन होते थे। हरकारे वो इंसान होते थे जो आम आदमी के पास पैदल ही चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। यहाँ पर जो है ये नहीं आएगा, थे के बाद जो है यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आएगा। हरकारे वो इंसान होते थे जो, यहाँ कोमा लगा दीजिए, जो आम आदमी के पास पैदल ही चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। अब आगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, इसी पैसेज पर आधारित है कि हरकारों को चिट्ठियाँ पहुँचाने में क्या क्या समस्याएं आती थी। तो इसमें है कि हरकारों को चिट्ठियाँ पहुँचाते समय डाकू, लुटेरे
लुटेरों, जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसने पूछा है कि पक्षियों, बादलों व हवा की तरह मनुष्य क्यों एक देश से दूसरे देश आसानी से नहीं आ जा सकते। कि जिस तरह से पक्षी हैं, बादल हैं, हवा है, वो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, ऐसे इंसान नहीं जा सकते। तो इसका कारण है कि पक्षियों, बादलों और हवाओं पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होती, जबकि मनुष्य को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए बहुत सी पाबंदियों व नियमों का पालन करना पड़ता है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पता करो कि इन सब की कीमत तुम्हारे दादाजी के समय में क्या थी और आज के समय में क्या है। तो यहाँ पर कुछ पत्र दे रखे हैं, जैसे अंतर्देशीय पत्र हैं, पोस्ट कार्ड, लिफाफा, 500 रुपये का मनी ऑर्डर, 10 रुपये का तार। और यहाँ दे रखा है कि दादाजी के समय में इनकी कीमत कितनी थी, आज के समय में कीमत कितनी है, दोनों के मूल्यों में अंतर कितना है। तो आपको ये आपके दादाजी से पूछना है। अंतर्देशीय पत्र जो है उस समय कितने रुपए का था, इसकी कितनी कीमत थी, पोस्ट कार्ड का, लिफाफे का ये कितना था, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। और आज के समय में मूल्य, इसके लिए जो है डाकघर में जाइए आप, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जाएंगे और पोस्ट ऑफिस जाकर आपको ये पता करना है, वहाँ पर मूल्य आपको पता चल जाएगा। उनमें मूल्य में जो अंतर होगा आपको यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ नेक्स्ट है कि अपने शिक्षक व बड़ों से बातचीत करके लिखो कि एक व्यक्ति को विदेश जाने के लिए किन किन सरकारी शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। इसमें कि एक व्यक्ति को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा बनवाने पड़ते हैं। पासपोर्ट जो है वो आप अपने देश में बनवा सकते हैं और वीज़ा वहाँ बनता है जिस देश में आपको जाना होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि इन सरकारी शर्तों को पूरा करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इन सरकारी शर्तों को पूरा किए बिना आप पासपोर्ट और वीज़ा नहीं बनवा सकते और विदेश नहीं जा सकते, इसलिए सरकारी शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि यदि तुम्हारा कोई रिश्तेदार विदेश में रहता हो तो तुम उस तक अपना संदेश किन किन तरीक़ों से पहुँचाओगे। मोबाइल से बातें करके भी हम अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल करके, फैक्स द्वारा हम अपने रिश्तेदार को विदेश में संदेश भेज सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9th क्वेश्चन है कि आती चिट्ठी जाती चिट्ठी, खबरों को पहुँचाती चिट्ठी, पोस्टमैन को गलियों गलियों कैसे नाच नचाती चिट्ठी, घर से दूर गए की चिंता जरा दूर सरकाती चिट्ठी, रिश्तों के इन सुखों दुखों को अनुभव खूब कराती चिट्ठी, कभी कभी बयान से अच्छा दिल धड़काती चिट्ठी। यहाँ पर ये पोइम दी गई है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चिट्ठी क्या क्या काम करती है। तो चिट्ठी जो है वो हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का कार्य करती है, रिश्तों के सुख दुख का अनुभव करवाती है। आगे है कि आजकल खबरें तुम तक कैसे कैसे पहुंचती है, मोबाइल फ़ोन से बातें करके, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न से, ईमेल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से आदि। अब ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। आगे मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नए पाठ में, तब तक के लिए बाय।